हम लड़के दो लेयर के बने होते हैं। एक बाहर का लेयर जो मर्द होता है, जिसे दर्द नहीं होता, जो पत्थर होता है, जिसके कोई इमोशंस नहीं होते, जिसे कोई दुख नहीं होता, सुख नहीं होता, खुशी नहीं होती, गम नहीं होता। और एक अंदर का लेयर जो इंसान होता है, उसके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है। बाहर का लेयर कहता है मुझे कोई नहीं चाहिए, अंदर का लेयर कहता है नहीं, कोई होती तो अच्छा होता। बाहर का लेयर कहता है कि भाई किसी को कुछ बातें मत बता, डायरी में लिख लो। अंदर का लेयर कहता है नहीं, कोई होती जिसको हम अपनी बातें कह पाते तो अच्छा होता। बाहर का लेयर कहता है अकेले रह लेंगे साहब, पर अंदर का लेयर कहता है नहीं जी पाओगे, मर जाओगे, सड़ जाओगे, अकेले नहीं रह पाओगे। और बाहर का लेयर कहता है भूल जाओ उसे, उसकी यादों की चिता जला दो, उसी राख से दांत मांज लो। दुनिया में बहुत सारी लड़की हैं, पर अंदर का लेयर कहता है कि दुनिया में बहुत लड़की है पर वो सबसे प्यारी है, और एक बार दिख जाए तो रूखी सूखी ज़िंदगी में थोड़ी सी मिठास भर जाए। घर आते हुए 10-15 दिन हो चुके थे। दोस्तों ने बड़े वादे किए थे, साहब दार्जिलिंग चलेंगे, सुंदरबन चलेंगे, कहाँ कहाँ नहीं चलेंगे, पर पांसकुड़ा नहीं जा रहे थे। पता घर आते ही सबका रूप रंग बदल चुका था। आधे तो दोस्त आए भी नहीं थे। अब मुझे लग रहा था बहुत बोर, क्योंकि मैं घूमने के लिए आया था, कोई दोस्त की शादी नहीं थी, तो क्या कुछ चिल तो करना पड़ता है, एंटरटेनमेंट। बड़ा बोर लग रहा था। फिर मुझे ख्याल आया, अरे उनको देखा नहीं यार, बड़े दिनों से 6-7 दिन हो चुका है, एक लड़की है, बड़े दिनों से देखा नहीं। जाने का टाइम देखा था साहब, केरला तो गए थे, 5-6 महीना हो चुका था। अंदर का जो लेयर कर रहा था एक बार दिख जाए तो मज़ा आ जाए। बस हम जब भी रतले की तरफ जा रहे मन में यही सोच रहे कि बस एक बार दिख जाए तो इस रूखी सूखी सी ज़िंदगी में थोड़ी सी मिठास भर जाए। पर देख नहीं हो, दीदार ही नहीं हो रहा था भाई साहब, क्या बताएं आपको। एक तो स्कूल ही बंद था, और स्कूल खुला भी होता है तो कौन सा स्कूल जाते हैं, महीने में एक बार स्कूल जाते हैं। अरे स्कूल चले जाओ भाई साहब, नहीं बताओ तुम्हारे लिए सब नाक वैसे खाना पीना छोड़ के जाके बैठे रहते हैं दुकान पे, कि आएगी देख लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा। पर आती नहीं, महीने में एक बार स्कूल जाती। पता नहीं स्कूल में क्या पढ़ता है जाने के लिए स्कूल, पता नहीं, बड़ा गुस्सा आता है। तो एक दिन सुबह हमारे मित्र ने फ़ोन किया कि चलो तेल भरने जाएंगे। एक तो देखिए हमारे जो मित्र है वो तेल भरने जाते हैं आड़ा छोड़ के पाड़ा। पहले रतले में एक पेट्रोल पंप था जो बंद हो चुका है, अब जो है नया वाला वो भी बंद होने वाला है, क्योंकि वो जाता है पांसकुड़ा तेल भराने के लिए, उसको चाहिए पावर। मैंने एक दिन पूछा कि तुमको पावर क्यों भराना है, मैंने कहा क्योंकि पावर गुलाबी होता है। मैंने कहा हैं, पावर गुलाबी नहीं होता, तेल तो वही कलर का होता है, सिर्फ उसका जो डब्बा होता है उसमें गुलाबी कलर होता है। नहीं, उसको मुझे पावर ही चाहिए, बताओ। तो तेल भर के आ रहे थे साहब, दुनिया जहान की इधर उधर की बातें कर रहे थे। एक तो दोस्ती का यही अच्छी बात है कि कुछ भी बातें कर सकते हैं, आप कोई आपको जज नहीं करता, आप कुछ भी बोलो, कोई कुछ जज नहीं करेगा, उल्टा वो अपना सुनाने बैठ जाएगा। मैं भी बोल रहा था इधर उधर की बातें, कितने गंदे गंदे जो भी बातें होती है लड़कों में साहब, उल्टा पुल्टा बातें करे करे आ रहे हैं। अचानक से साहिल ने कहा देखो, मैंने देखा आगे तरफ स्कूटी लेके आ रही एक लड़की, सफ़ेद सलवार पहने हुए, उसके सलवार पे छोटे 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 गुलाबी गुलाबी गुल 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 फूल बने और फूल जैसी। मैंने देखा, तुरंत मुझे मज़ा आ गया अंदर। मैंने कहा, फिर 1 सेकंड में मेरे चेहरे पे उदासी छा गई। क्यों? मुझे देखते ही पता नहीं उसके चेहरे में कौन सा मुहर्रम छा जाता है। हाँ? ऐसा लगता है जैसे मैंने उसकी खुशी छीन ली है, हंसी चुरा ली है। नहीं, मुझे देख के ऐसा मुंह बना लेती है जैसे घर पे कोई मैयत हो गया है भाई साहब। हम दिख जाएं तो जैसे तुम्हारे चेहरे पे वाईफाई सिग्नल ही गिर जाता है। हमारी शक्ल देखते तुम्हारा मूड ऐसे उड़ जाता है जैसे पतंग बिना मांझे के। हम दिखते हैं तो तुम्हारी मुस्कान ऐसे गायब हो जाती है जैसे मोबाइल से नेटवर्क। हमें दिखते ही तुम्हारे चेहरे पे ऐसे सन्नाटा छाता है जैसे एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर। हम दिख जाएं तो तुम्हारे चेहरे पे ऐसे मायूसी छाई जाती है जैसे थानोस ने चुटकी बजा दिया, दुनिया ख़त्म हो गया हो, जैसे धोनी रन आउट हो चुका हो। जितनी बार मिलते हैं
वही चेहरे पे उदासी, वही मायूसी छाती रहती है जैसे मैयत हो गया है घर में। हम आपको खुश देखना चाहते हैं। मेरे दोस्तों ने कई बार कहा कि बात करें उनसे, पर मैं नहीं करता ऐसे रास्तों पे। एक तो हिम्मत भी नहीं और दूसरी मैं नहीं चाहता आपकी बेइज्जती हो। मैं कोई भी कष्ट का कारण नहीं बनना चाहता, ठीक है? पता है कोई फ्यूचर नहीं है हमारा, है ना, पर फिर भी हंसते हुए अच्छा लगता है। फिलहाल अब आगे की जो लाइन है हम नहीं बोल पाएंगे, हमको शर्म लग रहा है, हम वॉइस ओवर डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तुम मुस्कुरा देती हो तो दिन का सारा थकान जैसे छुट्टी पर चला जाता है। तुम्हें देख लेता हूँ तो लगता है ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं थी। तुम पास होते हो तो लगता है सब ठीक हो जाए, चाहे कुछ भी टूटा हो। तुम्हारी एक झलक में वो सुकून है जो पूरी दुनिया घूमकर भी नहीं मिलता। तुम्हारी आंखों में झांक लूँ तो बाकी सब शिकायतें भूल जाता हूँ। तुम्हारे साथ बिताया एक पल दिन भर की थकान का इलाज, हालांकि कोई पल बिताया नहीं, पर फिर भी एक तुम्हारा दीदार हो जाए तो दर्द भी मुस्कुरा उठता है, थोड़ी देर के ही सही, मगर जख्मों में भी सुकून उतर आता है। जब तुम सामने होते हो तो दुनिया कुछ थम सी जाती है। दुख दर्द तो वही रहते हैं, बस असर उनका कम सा हो जाता है। तुम्हारी नज़र मिलते ही दिल को राहत से मिलती है, जैसे बरसों बाद किसी रूह को अपनी दुआ मिलती है। हर बार जब तुम पास होती हो ज़िंदगी थोड़ी आसान और शाम थोड़ी हसीन हो जाती है। तुम्हारा चेहरा जब नज़र आता है तो लगता है दर्द भी कह रहा हो चलो आज इसे छोड़ देते हैं। आखिर में यही कहेंगे, एक तुम्हीं को देख के हम अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, और जब ऐसे तुमको देखते हैं मायूसी छाए हुआ चेहरा तो भाई साहब सदमे में चले जाते हैं। भगवान ने इतना प्यारा चेहरा दिया है तो हंसो ना, हंसी लाओ ना चेहरे पे। हमें देखते क्यों हंसी गायब हो जाती है? हाँ, हमने क्या कर दिया ऐसा, क्या कर दिया ऐसा कि हमें देखते ही हंसते हंसते चुप हो जाते हो, हंसी रोक लेते हो मुँह में? बहुत गंदा लगता है। तुम वो सूरज जिससे हमें रोशनी मिलता है, और जब सूरज में ही ग्रहण लगा होता है तो पूरी ज़िंदगी में अंधेरा हो जाता है। ये सब साहित्य पढ़ने की वजह से हो रहा है। खतरनाक खतरनाक लाइन लिख रहे हैं आजकल। अस्सलाम वालेकुम।